हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है ये है हाउ टू डिसाइड द डायामीटर एंड द नंबर ऑफ स्टील बार्स रिक्वायर्ड फॉर अ कॉलम। जब भी आप कोई कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है, उसमें हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा डाया ऑफ बार यूज़ करें और कितने बार यूज़ करें। अगर हम 12 mm बार यूज़ करते हैं वो कितने हम नंबर ऑफ बार्स यूज़ करें, अगर हम 16 mm बार यूज़ करते हैं वो हम कितने नंबर ऑफ बार्स यूज़ करें, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द अल्टीमेट एक्सियल लोड जो हम उस कॉलम पे आ रहा है, उस हिसाब से हम पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस डाया और कितने नंबर ऑफ बार्स हम यूज़ करेंगे फॉर ए कॉलम। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी मेरी नई अपकमिंग वीडियोस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं तो वो कुछ इस तरह से है। कैलकुलेट द डायामीटर एंड द नंबर ऑफ स्टील बार्स रिक्वायर्ड फॉर ए कॉलम ऑफ साइज 300 इंटू 300 mm। कॉलम का साइज हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, डायामीटर और नंबर ऑफ बार्स कितने रिक्वायर्ड होंगे फॉर दिस कॉलम, जिसपे क्या आ रहा है, कैरिंग एन अल्टीमेट एक्सियल लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन एंड द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील यूज्ड आर M20 एंड Fe415। जो ग्रेड्स यूज हो रहे हैं कंक्रीट के वो M20 है एंड Fe415 रिस्पेक्टिवली। तो ये मैंने एक कॉलम बना दिया है जिसका साइज कितना है 300 इंटू 300 mm, और जिसमें ये जो है रिंग जैसी, इसको हम क्या कहते हैं इन केस ऑफ कॉलम, ये हम रिंग्स को कहते हैं टाइज, और अगर बीम्स होते हैं उसमें स्टिरप्स कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन से हम मेन बार्स में कितने नंबर ऑफ स्टील बार यूज करेंगे। ये यहाँ पे मैंने 4 दिखाया है, ये दैट डजंट मीन कि इसमें 4 नंबर ऑफ बार्स यूज होंगे। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बताया कि ये जो डॉटेड बार्स हैं ये हमारी मेन बार्स हैं कॉलम की, और ये जो रिंग है ये हमारी ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है। यानी कि ये जो कॉलम होता है कुछ ऐसे होता है, तो इसमें जो मेन बार्स होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, तो जो रिंग्स होती है वो ऐसे प्रोवाइड करी जाती हैं। तो हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगी एंड किस डाया की हम बार्स यूज करेंगे फॉर मेन रिइंफोर्समेंट। ठीक है, कॉलम का साइज दे रखा है, अल्टीमेट एक्सियल लोड दे रखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील का ग्रेड्स दे रखे हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं डाया ऑफ बार्स एंड नंबर ऑफ स्टील्स रिक्वायर्ड। तो जब भी आप नंबर ऑफ बार्स और कॉलम के आपने डाया निकालना है किसी भी स्टील का, तो आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। दैट इज AG इक्वल टू ASC प्लस AC। AG क्या है, यहाँ पे सिंपली यहां मैंने फॉर्मूला लिख रहा है, AG इज द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम। ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम हमें गिवन है, वो कितना है 300 इंटू 300 mm, यानी कि ये इंटू ये इज इक्वल टू ASC प्लस AC। ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। ये जो हमारा एरिया ऑफ कॉलम है ये किसके इक्वल टू होता है, स्टील का एरिया प्लस कंक्रीट का एरिया, ये तो पता है हमें। तो ये आपको एक फॉर्मूला आ गया, और दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, TU इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY ASC। अब इस फॉर्मूले में PU क्या है, PU इज द अल्टीमेट जो एक्सियल लोड आ रहा है कॉलम पे वो है PU, और 0.4 FCK। FCK क्या है, ये है करैक्टरिस्टिक जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, ये वो है। एंड AC मैंने आपको बता दिया इज द एरिया ऑफ कंक्रीट
प्लस 0.67 Fy। Fy क्या हो गया? ये हो गया यील्ड स्ट्रेंथ जो स्टील की होगी, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। एंड ASC जैसे मैंने बताया इज द एरिया ऑफ स्टील। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है और ये हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ स्टील कितना निकलेगा। और ये जो फॉर्मूला है ये कहां से लिया गया है? एज पर IS 456/2000 के हिसाब से। ये जो फॉर्मूला था AG इक्वल टू ASC प्लस AC। अगर हमें एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AG माइनस ASC, ठीक है। AG हमें क्या है? AG हमें यहाँ पे ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, तो वो ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम क्या है? 300 इंटू 300 mm, ठीक है। वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वो आ गया 90,000 mm², ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना? मेन रीइंफोर्समेंट में कौन सा डाया हम यूज करेंगे और कितने नंबर ऑफ बार्स यूज करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना। अब सबसे पहले हम ले लेंगे यही फॉर्मूला, हम यहां पे लिख लेंगे PU इज इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, ठीक है। अब PU हमें एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन था, वो था 1000 किलो न्यूटन। तो हमने 1000 किलो न्यूटन, तो उसको हम न्यूटन में लिख लिया, तो इंटू 10⁻³ कर लिया, इक्वल टू 0.4 इंटू 20। जैसे मैंने आपको बताया कि FCK क्या है यहाँ पे? FCK इज द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो हमें ये दे रखा है और हमें पता है ये जो M20 होता है वो क्या होता है? 20 इसकी क्या है? करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो क्या है? न्यूटन पर mm² में है। तो हमने इंटू 20 लिख लिया, इंटू AC। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं? AG माइनस ASC भी लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख लिया, प्लस 0.67 Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, वो भी गिवन है 415 न्यूटन पर mm² में, वो भी हमने नोट कर लिया, इंटू ASC यानी कि एरिया ऑफ स्टील। तो फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई 0.4 इंटू 20 इंटू AG पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, जो हमने ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम निकाला था वो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इससे हम सिंप्लीफाई करके ASC की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एरिया ऑफ स्टील हमारे पास कितना आ गया? 1036.84 mm²। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्टील तो आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हमने कौन से डाया का बार यूज करना। तो IS क्या कहता है कि जो मिनिमम हम डाया ऑफ बार यूज कर सकते हैं फॉर कॉलम एंड फॉर मेन रेनफोर्समेंट, वो कितना है? 12 mm है। एज पर IS कोड मिनिमम साइज ऑफ बार यूज इन कॉलम एज मेन रेनफोर्समेंट इज 12 mm, यानी कि हम मेन रेनफोर्समेंट में फॉर कॉलम पर्पस हम 12 mm से कम डाया की बार को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 12 mm बार से ही। तो अगर हम 12 mm बार ले लेते हैं तो एरिया ऑफ 1 बार कितना आ गया? यानी कि π/4 इंटू D², यही एरिया हो गया। ये कितना? पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू D², यानी कि डाया 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो वो आ गया 113.04 mm²। ये आ गया एरिया ऑफ 1 बार। अब हमें नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे इस एरिया ऑफ स्टील के लिए? तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील ये था टोटल, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार ये। तो एरिया ऑफ टोटल जो स्टील आया उसको हम कितने से डिवाइड कर लिया? एरिया ऑफ 1 बार से 1036.84 डिवाइडेड बाय 113.04, तो वो हमारे पास आ गया 9.17 से 10 बार्स। अगर हम इतना स्टील का एरिया आया है उसके लिए हम 12 mm बार्स यूज करेंगे, तो हमें कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे? 10 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे फॉर दिस मच
एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन रेनफोर्समेंट। अगर हम सेम जो एरिया ऑफ स्टील आया उसके लिए हम 16 mm बार यूज करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। एरिया ऑफ 1 बार फॉर 16 mm डाया, वो हो गया π/4 इंटू डी स्क्वेयर, क्या आ गया 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी। यहाँ पे डाया ऑफ बार हमने कितना ले लिया 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200.96 mm स्क्वायर। सेम नंबर ऑफ बार्स हम निकालेंगे तो टोटल जो एरिया ऑफ था स्टील का डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार वो कितनी आ गई हमारे पास 5.16, तो वो से 6। तो यानी कि अगर हमें सेम इस कॉलम साइज के लिए अगर हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, अगर हम 12 नंबर ऑफ बार्स 12 mm का डाया का बार यूज करते हैं तो हमें 10 नंबर ऑफ बार्स देनी पड़ेंगी। अगर हम 16 mm के बार यूज करते हैं तो हमें 6 नंबर ऑफ बार्स यूज करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से ये तो हो गया मेन रीइंफोर्समेंट कि हमने मेन रीइंफोर्समेंट देख ली कि कॉलम की कैसे डिसाइड करते हैं। इसी तरह से हमारी जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होती है फॉर कॉलम, यानी कि टाइज, जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग्स को हम कॉलम के केस में क्या कहते हैं, टाइज। तो उसका डायमीटर कैसे डिसाइड करते हैं हम, वो मैं आपको बताऊंगा। आईएस कोड क्या कहता है, जो डायमीटर ऑफ द टाइज होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार। अगर हम 12 mm का बार यूज करते हैं तो वो डाया क्या आ गया टाइज का 1/4 इंटू 12 डी, हम 12 पुट कर लेते हैं, वो आ गया 3 mm। बट आईएस कोड ये भी कहता है द डाया ऑफ द टाइज शुड नॉट बी लेस देन 5 mm। जो डाया होना चाहिए टाइज का वो 5 mm से कम का नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम 6 mm प्रोवाइड कर देंगे। 6 mm डाया ऑफ टाइज जो होगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आप स्टूडेंट हैं। बट प्रैक्टिकली जो हम साइट पे यूज करते हैं आजकल, हम 8 mm से कम डाया का हम जो टाइस है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 6 mm लेके भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं आजकल 8 mm से कम टाइस यूज नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास डाया ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी आ गया, यानी कि रिंग का जो हमारा टाइस का उसका डाया भी हमने डिसाइड कर लिया। नाउ कम्स द पिच, यानी कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो रहेगी हमारे, ये जो रिंग्स है इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी रहेगी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पिच। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो द पिच ऑफ द लेटरल टाइज शुड बी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आईएस कोड ने 3 कंडीशंस दी है। उन्होंने बोला जो भी इन तीनों में से कम होगा वो ही हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी टाइज के बीच में। तो पहला कहता है द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, यानी कि जो आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी कॉलम की, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमारे पास क्या है, दोनों 300 mm है, तो हम ले लेंगे b = 3 mm। 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो आप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसका 16 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट डाया भी यूज कर रहे हैं। अब वो ये क्यों स्मॉलेस्ट डाया उन्होंने मेंशन करा है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी जब हम कॉलम देते हैं उसमें हम कभी 16 mm का भी यूज करते हैं, उसके साथ साथ हम 12 mm का भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जहां पे हमने मेन रीइंफोर्समेंट 2 साइजेस में प्रोवाइड करी है, यानी कि 2 डाया में प्रोवाइड करती हैं, तो हमें क्या लेना, उसका जो कम डाया का बार हम यूज किया मेन रीइंफोर्समेंट में उसके अकॉर्डिंगली हमने निकालना है। तो तभी उन्होंने स्मॉलेस्ट डायमीटर मेंशन करा है यहाँ पे। तो 16D अगर हम केस ले लें कि 12 mm हमने बार्स मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, तो 16 × 12 कितना हो गया 192 mm, एंड 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये कॉलम साइज बड़ा होता, लीस्ट लेटर डायमेंशन 400 mm होती और ये हमारे पास डाया ऑफ 16 टाइम्स भी उससे ज़्यादा आ जाता 300 mm से, तो हम 300 mm ले लेते। बट इस केस में हमारे पास 192 सबसे कम स्पेसिंग आई है, तो हम स्पेसिंग यही प्रोवाइड करेंगे। हेंस प्रोवाइड 192 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग
फॉर दिस ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं मेन रेनफोर्समेंट और ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का डाया एंड कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे उस अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे एक और वीडियो बन सकती है अगर हमें डाया ऑलरेडी गिवन है तो हम अल्टीमेट एक्सियल लोड कैसे कैलकुलेट करें किसी भी कॉलम का। अगर आप वो भी वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।